नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो सामने आ चुका है जिसमें जानेंगे हम मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा बयान। जी हाँ, मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा बयान। सरकार ने हाल ही में की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने पर गंभीर विचार चल रहा है। विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना जरूरी है। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लाखों परिवारों में फायदा मिलेगा। जो मानदेय बढ़ोतरी होगी उसमें लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। तो इसी के लेकर के मैं एक खबर निकाल कर के लाया हूं। तो आप सब पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम फुल जानकारी जानेंगे। आशा कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि 4 मार्च 2026 को आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी की मांग ने जोर पकड़ा। राज्य भर में संगठनों ने धरना और ज्ञापन सौंपकर सरकार से त्वरित निर्णय की अपील की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान मानदेय से गुजारा कठिन हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को देखते हुए सम्मानजनक वेतन की मांग दोहराई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि 4 मार्च 2026 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि पोषण और टीकाकरण अभियानों में उनकी जिम्मेदारी लगातार बढ़ी है। कम मानदेय के कारण कई कार्यकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से शीघ्र वेतन पुनरीक्षण कर स्थायी समाधान देने की मांग की गई। रसोइया कार्यकर्ता मानदेय बढ़ोतरी 4 मार्च 2026 को मध्याह्न भोजन रसोइयों ने मानदेय वृद्धि की मांग उठाई। स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी वे नियमित निभा रही हैं। महंगाई बढ़ने से रसोई गैस और अन्य खर्चों का बोझ भी बढ़ गया है। रसोइयों ने मानदेय दोगुना करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। बीहाइड शिक्षक मानदेय मुद्दा 4 मार्च 2026 को बीहाइड शिक्षकों ने वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्य करने के बावजूद जिम्मेदारियां स्थायी शिक्षकों जैसी हैं। कम मानदेय से परिवार चलाना और शैक्षणिक संसाधन जुटाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों ने नियमितीकरण और सम्मानजनक वेतनमान लागू करने की मांग की। जीविका रसोइया मानदेय समाचार 4 मार्च 2026 को जीविका से जुड़ी रसोइयों ने बैठक कर वेतन बढ़ोतरी की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे ग्रामीण पोषण में अहम भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान मानदेय उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं है। सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और बीमा सुविधा देने की अपील की गई। ममता कार्यकर्ता मानदेय बढ़ोतरी 4 मार्च 2026 को ममता कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि के लिए प्रदर्शन किया। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल में उनकी अहम भूमिका है। कम भुगतान के कारण कई कार्यकर्ता नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने स्थायी वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग रखी। वैक्सीन कुरियर मानदेय मुद्दा 4 मार्च 2026 को वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग उठाई। दूरदराज क्षेत्रों में टीके सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व वे निभाते हैं। ईंधन और परिवहन खर्च बढ़ने से उनकी आय पर असर पड़ा है। कर्मचारियों ने जोखिम भत्ता और मानदेय वृद्धि की मांग सरकार से की। संविदा कर्मियों का सामूहिक प्रदर्शन 4 मार्च 2026 को विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों ने संयुक्त रैली निकाली। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि अस्थायी दर्जे से भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। सरकार से नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी पर ठोस निर्णय लेने की अपील की गई। स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मचारी 4 मार्च 2026 को स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने बैठक की। उन्होंने बताया कि महामारी काल में भी उन्होंने निरंतर सेवाएं दी। इसके बावजूद मानदेय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। कर्मचारियों ने अनुभव के आधार पर वेतन संशोधन और स्थायी नियुक्ति की मांग की। शिक्षा क्षेत्र के अनुबंध कर्मी 4 मार्च 2026 को शिक्षा क्षेत्र के अनुबंध कर्मियों ने वेतन वृद्धि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कम मानदेय से मनोबल प्रभावित हो रहा है। सरकार से वेतन पुनरीक्षण समिति गठित कर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया।
ग्रामीण कार्यकर्ता मानदेय आंदोलन। 4 मार्च 2026 को ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं ने पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई के अनुरूप मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं के प्रयास से संभव है। उचित वेतन से ही योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभाव बेहतर होगा। महिला कार्यकर्ताओं की वेतन मांग। 4 मार्च 2026 को महिला कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवाओं में उनका योगदान अक्सर नजरअंदाज होता है। मानदेय वृद्धि से उनका आर्थिक सशक्तिकरण संभव होगा। सरकार से बजट में विशेष प्रावधान कर वेतन बढ़ाने की मांग की गई। पोषण अभियान कर्मियों की अपील। 4 मार्च 2026 को पोषण अभियान से जुड़े कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कुपोषण घटाने में वे घर घर जाकर काम करते हैं। कम मानदेय के कारण कार्य में निरंतरता। आशा कार्यकर्ताओं का राज्य स्तरीय धरना। 4 मार्च 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय धरना आयोजित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का सफल क्रियान्वयन उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। कोविड काल से अब तक लगातार सेवाएं देने के बावजूद मानदेय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं ने महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। आंगनबाड़ी सेविकाओं की वेतन पुनरीक्षण मांग। 4 मार्च 2026 को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वेतन पुनरीक्षण को लेकर रैली निकाली। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैकिंग और सर्वे कार्यों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कम मानदेय के कारण कई सेविकाएं आर्थिक संकट झेल रही हैं। सरकार से स्थायी वेतनमान लागू कर सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुविधा देने की मांग की गई। मध्याह्न भोजन रसोइयों का प्रदर्शन। 4 मार्च 2026 को मध्याह्न भोजन योजना की रसोइयों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए प्रतिदिन पौष्टिक भोजन तैयार करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। रसोई गैस, राशन और परिवहन खर्च बढ़ने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। रसोइयों ने मानदेय में त्वरित वृद्धि और समय पर भुगतान की गारंटी मांगी। संविदा शिक्षकों की नियमितीकरण मांग। 4 मार्च 2026 को संविदा शिक्षकों ने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वर्षों से कार्यरत होने के बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है। कम वेतन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी कठिनाई आ रही है। शिक्षकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन नीति लागू करने की मांग दोहराई। ममता कार्यकर्ताओं की चेतावनी। 4 मार्च 2026 को ममता कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के बावजूद मानदेय बहुत कम है। कार्यकर्ताओं ने जोखिम भत्ता जोड़कर मानदेय दोगुना करने की मांग सरकार से की। वैक्सीन कुरियर कर्मियों की हड़ताल घोषणा। 4 मार्च 2026 को वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दूरदराज इलाकों में टीके पहुंचाने में भारी मेहनत लगती है। ईंधन मूल्य वृद्धि से परिवहन लागत बढ़ी, लेकिन भुगतान स्थिर है। तो आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में लगातार बताया जाए स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन और मानदेय में बढ़ोतरी की योजना बनना जा रहा है। सरकार का मानना है कि गांव और स्वास्थ्य सेवाओं में आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके काम में अनुसार बेहद भुगतान देने की मांग उठाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।